in front of you, and today the thing which we are going to discuss in today's class, that will be a poem of your course. I mean 11th class poem, that is a dream within a dream. आज की क्लास में जिस चीज़ को मैं और आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th क्लास फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसकी एक पोएम है जिसका नाम है ड्रीम विद इन अ ड्रीम, रिटन बाय एडगर एलन पो. इट इज़ अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट. So before we discuss it, we need to discuss some important points regarding this poem. इससे रिलेटेड जितने important points हैं उनको डिस्कस करना भी जरूरी है. सबसे पहले what we are going to discuss, कुछ points मैंने बनाए. This poem is about the importance of time. Time का मतलब क्या है? Time और life अगर आप देखें, basically life is time, time is life. You cannot stop it. Second, life is like a dream. Life is like a dream means whatever you are, whatever movements you have spent, are spending, or will be spending, gone movements will not come again. Whatever you are spending, that is more like a dream because movements are slipping from your hands, creeping. The flow of movements cannot be stopped by you, whether good or bad. The people, those who used to be with you, cannot be brought back. So the flow of time cannot be stopped. So it's more like a dream. Happiness is not forever. Miseries are not forever. Poverty is not forever. Diseases are not forever. Sickness is not forever. Happiness is not forever. Being healthy is not forever. Everything is more like a dream. Why? I will explain it. Next thing. Everything we have will be taken away. Whatever you have right now will be taken away from you. टाइम एंड टाइड्स मूव बट वेट फॉर नन. ये पास होंगे, आपका किसी का भी इंतजार करने वाले नहीं है. ड्रीम है क्या? बेसिकली व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड यू आर फेसिंग, समटाइम्स यू आर एंजॉयिंग, समटाइम्स यू आर फेसिंग मिजरीज, एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम्स, बट द मोमेंट यू ओपन अप योर आईज तो आपको एहसास होता है, ओह ये तो ख्वाब था, ऐसा तो कुछ नहीं है, असल तो वो है जो अब है. लाइफ इज जस्ट लाइक दैट एंड द मोमेंट यू पास अवे, सो यू विल डेफिनेटली गेट अप ऑफ योर ड्रीम. जब आप दुनिया से रुखसत होंगे तो एक असल आंख भी खुलेगी. यू विल रियलाइज कि जो कुछ पहले था वो तो सारा ख्वाब था, असल हकीकत तो ये है. इसलिए मैंने कहा लाइफ इज जस्ट लाइक अ ड्रीम. क्यों? जो चीज इसके अंदर है वो हमेशा के लिए नहीं. ना खुशी अबदी है ना गम. हर चीज ट्रांजिटरी नेचर की है, टेम्पररी है, टेम्पोरल है, विल नॉट रिमेन फॉर एवर. जो आया है he will pass away, he will not here forever. Right now the situation you have, you will not be with the same situation. With the passage of time, your skin, your eyes, your eyesight, your listening power, your heart, your kidneys, your energy, your memory will get weaker with the passage of time. ये सब कमजोर हो जाएंगी. Everything will be facing a decline. इसमें डिक्लाइन आना है. तो जो मूवमेंट गई वो आएगी नहीं. तो एक ख्वाब की माने हुई. जो कुछ देख रहे हैं हम एक ख्वाब है. ख्वाब क्या है? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आंख खोले तो सब वैसा ही है. तो जो कुछ आप अभी कर रहे हो, इट्स मोर लाइक अ ड्रीम. इन ड्रीम वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज मोर लाइक एन इमेजिनेशन. एक तस्वुर है, एक ख्याल है. असल तो वो है जो आंख खुलने पर है. अगली बात, द फ्लो ऑफ टाइम कैन नॉट बी स्टॉप्ड. टाइम इज लाइफ, लाइफ इज टाइम. सब कुछ तो टाइम है ना. यू कैन नॉट स्टॉप टाइम व्हाटसएवर यू मे डू. टाइम का मतलब क्या है? टाइम हैज बाउंड मैनी मैनी थिंग्स विद इन इटसेल्फ. प्रॉस्पेरिटी भी इसमें, रिश्तेदार भी इसमें, गम भी इसमें, खुशी भी इसमें, आने वाले लोग भी जो आए और चले गए, सब कुछ इसमें था. अगर आप एक खुशी का लम्हा गुजार रहे हैं, यू वांट दैट मूवमेंट टू बी स्टॉप्ड, यू वुड लाइक टू होल्ड दैट मूवमेंट. नाउ इट डज नॉट हैपन, इट विल मूव अवे. खुशी हमेशा के लिए नहीं, गम हमेशा के लिए नहीं. इफ यू आर सैड, passing through some very tough situation, it will not remain forever. ये भी हमेशा के लिए नहीं है, ये भी चली जाएगी. तो इसका मतलब इस जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो हमेशा के लिए नहीं है. That's why बाबा बुल्ले शाह, when you go through, he says, ना कर बंदिया तेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा खेल है दुनिया फिर मट्टी दी तेरी. यानी जो कुछ है ये ख्वाब है. किसके पीछे लड़ रहे हो? All the time we are just thinking about this thing, that thing, this thing, that thing. But after a time one realizes, ओहो ये क्या हुआ है, जिंदगी का पता नहीं चला, 50 साल गुजर भी गए. काश वो जवानी में जो एंजॉयमेंट का टाइम था, मैं खेल लेता, एंजॉय कर लेता, घूम फिर लेता, लेकिन वो वक्त दोबारा नहीं आता. काश मेरे पेरेंट्स जो जिंदा थे वो कभी ना जाते. हमारी औलादें जिनकी चली गई, काश वो कभी हमसे रुखसत ना होते.
काश अच्छे मूवमेंट कभी ना जाते, का बचपन कभी ना जाता। जितने बूढ़े लोग हैं, जस्ट ट्राई टू आस्क, he will definitely tell you. They will not discuss their present, they will definitely be lost in their past. माजी के अंदर ही, माजी के पन्नों में ही डूबे हुए मिलेंगे आपको। कहा हमारी जवानी होती थी, हमारा वक्त बड़ा अच्छा था, हमारे दौर बड़े अच्छे थे, क्या वो ला सकते हैं? वो कहते हैं इंग्लिश में, टाइम गोज बट मेमोरीज रिमेन। वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें बाकी रहती हैं, पर याद भी तो एक इमेजिनेशन ही बन गई। वो इसका एक विजन है, उसका फिजिक तो चला गया, जो फिजिकल शेप थी तो गई, अब तो नहीं आ सकता। व्हाट्स एवर यू मे डू, यू कैन नॉट ब्रिंग दैट। सो टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन, एंड द पीपल दोज हु वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट देम। इसलिए कहते हैं व्हाट द बेस्ट गिफ्ट यू हैव इन योर लाइफ इज द टाइम। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर लाइव्स टू। मैं थोड़ा सा इस ट्रैक से हट के बात कर रहा हूं। लोगों की कुछ जिंदगियां इसलिए बर्बाद होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ पास्ट। पास्ट इज जस्ट टू टीच यू। Most of the people, they are just living in the past. What is yours? Three things you must keep in your mind. This has passed, this will come or not, nobody knows. ये अभी आया नहीं है और ये गुजर गया है, और इन दोनों की सोच में डूब के जो आज है, you are wasting your beautiful precious moments of your life. अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अपने जो दोस्तों के साथ मैंने वक्त गुजारा, जिस कॉलोनी में मेरे वालिद साहब जॉब किया करते थे, I definitely miss that time. I was penniless, I was not having enough money. खिलौने भी पूरे नहीं थे, लेकिन वो जो यारों दोस्तों के साथ टाइम था, आई डू मिस दैट। वो वक्त जो बहनों के साथ गुजारा, आई डू मिस दैट। वो वक्त जो मैं खेल कूद में स्कूल में गुजारा करता, द बेस्ट टाइम इन अवर लाइफ इज द स्कूल टाइम। याद रखना, स्कूल का वक्त सबसे बेस्ट है। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट टाइम, एंड राइट आफ्टर दैट एवरीथिंग मूव्ड इन जिफीज। चुटकियों में ही सब चला गया। अब मैं क्या कहना चाहूंगा, जैसे मेरे बाबा कह रहे हैं, मेरे बड़े कहते हैं, यार हमारा वक्त बड़ा अच्छा था, यकीन करो कुछ नहीं था लेकिन खुशी थी। पर अब उनसे बोलो कि आप वो ला सकते हो? What is done cannot be undone. वो कहते हैं let bygone and be bygone. जो गया सो गया, आप उसे भूल जाओ, खाक में मिला दो। So ये तो एक अलग बात हुई। Whatever we may do, the flow of time cannot be stopped. जो जिंदगी गुजर रही है वो भी, जो मूवमेंट गुजर रही है वो भी, और जो टाइम गुजर रहा है वो भी। रोक सकते हैं हम? नहीं, हम नहीं रोक सकते। यहां तक कि आपकी फिजिक और आपकी मेंटालिटी पे आने वाली चेंजिंग्स को भी आप नहीं रोक सकते। जो आज ऐसे हो, कल आप बूढ़े हो जाओगे। कल मैं ऐसा था, आज आपसे डबल एज का। कल और आगे वक्त गुजरेगा, जिंदगी रही तो बालों में चांदी आ जाएगी, सफादी आ जाएगी, मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। बट व्हाट, these movements are moving past, just like you are doing an installation in computer, तो वो आपको एक ग्राफ शो कर रहा होता है, यहाँ तक हो गया, इतना बाकी है, इतना बाकी है, इतना बाकी, 90% और 100 पे हुआ तो खत्म। सेम इज द केस विद द फ्लो ऑफ टाइम। पता नहीं मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कितना टाइम लिखा हुआ है। सो व्हाट राइटर और द पोएट रियलाइज थ्रू दिस पोएम, ही रियलाइज द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ। मुझे शायद एक पोएम और भी याद थी, गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज सॉर्ट ऑफ सेंट पोर्ट। एक सेंट पोर्ट थे, सच्चल सरमस्त थे गालिबन, मैं भूल रहा हूँ, या कोई अच्छे सिंधी शायर थे जिन्होंने एक बेहतरीन किस्म की नज़म लिखी थी और हमारे कोर्स के अंदर उसे इंक्लूड किया गया था। और किसी दोस्त की वफात के ऊपर उनको एहसास हुआ कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ और जो कुछ इस वक्त मेरे सामने है, बेमज़ा हो गया। इस पड़ी हुई मैयत ने, द डेड बॉडी मेड मी रियलाइज द सेम इज वेटिंग फॉर यू। सो व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी इज नाउ बेसलेस। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा, अगर उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो जाए, दुनिया में चाहे कितनी खुशी के असबाब पैदा ना हो, इस माँ की पड़ी हुई मैयत ने इस कायनात के निजाम को इसके लिए फीका कर दिया, became tasteless for that particular person. So here what is happening in this poem I'm going to discuss with you. कुछ चीजें ऐसे सिंबॉलिकल यूज हो रही हैं बेटे। एक जगह अगर वो बात करता है ड्रीम विद इन अ ड्रीम, तो लाइफ की तरफ इशारा है कि लाइफ एक ड्रीम है, इट्स नॉट मोर लाइक दैट। एक तरफ फ्लो ऑफ टाइम की बात करता है, होता है द फ्लो ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। एक तरफ अगर शायर ने रेत या साहिल पे खड़े होकर रेत के चंद जर्रात को थामने की कोशिश की, लेकिन जितना भी जोर लगाता गया उतनी तेजी से वो गिरते गए। ना वो इसको रोक सकता है, कह रहा है जिस तरह मैं इनको नहीं रोक सकता, मैं चाहता हूं चंद एक को रोकता, बिल्कुल फ्लो ऑफ टाइम को भी मैंने नहीं रोक सकता। काश चंद मूवमेंट अपनी जगह पर रुक जाती तो अच्छा वक्त गुजर जाता। सो लेट्स we'll have to start this poem. I would like to discuss with in the light of context what they have written in the real text. थोड़ा स्पीड चलूंगा, make sure first, ठीक है। A dream within a dream, basically a poem which is going to make the poet, yeah, made the poet realize the bitter reality of life, the importance of life, the importance of pretty or good movements in life. Whatever we may do,
we cannot stop. Whatever is passing, will never reverse. The people, those who are lying in their graves, अगर ऐसा होता वक्त पीछे आता तो सारे कब्रों से उठ के वापस भी आ जाते. No, कब्र में डाल देने का कॉन्सेप्ट यही है. इसलिए हमें आपको सेटिस्फाई किया कि तुमने मिट्टी के नीचे डाल दिया, वो वापस नहीं आएगा. ये सेटिस्फेक्शन के लिए हुआ. Take this kiss upon the brow and in parting from you now. Actually, the situation is that the poet was parting from his beloved, and thereupon they had, the last movement or the last some pretty or wonderful movements which they were about to spend. So it means they were going to depart or they are going to part from each other. मुमकिन है कि वो दुनिया से रुखसत हो रही हो. दो बातें याद रखना, हो सकता है कि वो जुदा हो रहे हो. मेरी नज़र में what I am thinking, this is basically about death. हो सकता है कि वो दुनिया से रुखसत हो गई. And right after, kissing the brow, he realized one thing. And what was that? Thus much let me avow. कहता है, let me confirm few words. एक चीज तो पक्की है, इसको मुझे बिल्कुल कंफर्म कर देने दो, इसकी तहकीक कर लेने दो. अब क्या सिचुएशन है? The poet is parting from his beloved. जुदा हो रहा है अपनी beloved से. मुमकिन है कि उसकी मौत की सूरत में. And thereupon he realized one thing. And he wants to say few things. वो कुछ चीजें कहना चाहता है. कहता है मुझे कुछ कहने की इजाजत दो, मैं कहना चाहता हूं. और वो क्या है? You are not wrong, Hudim. कहता है whatever words you said were not wrong. हमारी मुलाकात और हमारी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी में जब हमारी यूनियन थी, that movement you used to say few words, या आप कुछ अल्फाज कहा करती थी. क्या? That my days have been a dream. कि मेरे जो दिन है वो एक ख्वाब की मानंद है, या ख्वाब बन चुके हैं. So whatever you said, for example, what is the reality? What he really wants to say? He's saying that now I am really confirmed. Whatever words you shared with me, that our days which we are spending together are not more like a dream. एक ख्वाब से ज्यादा नहीं है. जो जा रहा है वो गुजर रहा है, और एक वक्त आएगा शायद पता भी नहीं होगा. There are so many people, those who are in the grave, under the sand, मट्टी के नीचे हैं. मट्टी से ऊपर भी थे, मट्टी से नीचे हैं, ख्वाब बन गए. एक नस्ल जानती है तो दूसरी नस्ल को पता ही नहीं. दादा से आगे की कहानी नहीं बता सकते मैं और आप. बाज लोगों को अपने दादा का भी नहीं पता, यकीन कीजिए, अपने दादा अबू से आगे की कहानी नहीं है. सो दिस इज जस्ट लाइक अ ड्रीम. दिस इज जस्ट लाइक अ डिसीट. एक धोखा है. इट इज completely beautifully mentioned in the Holy Quran. So many religions, they confirmed it. Death is a bitter reality and everybody is supposed to taste it. ये एक कड़वा सच है और हर एक को मौत का जायका चखना होगा. So right now poet realized that whatever you used to say, that the days which we have spent together are more like a dream. कि तुम सही हो, मैं इस बात को कंफर्म करता हूं कि तुम अपनी बातों में ठीक थी, कि हमारे दिन जो हमने गुजारे वो एक ख्वाब की मानंद है, उससे ज्यादा नहीं है. फिर आगे कहता है yet if hope has flown away. देखो, जब सारा कुछ चला जाए ना, आखिरी चीज जो हमारे पास बचती है वो क्या है? होप. उम्मीद क्या है? ठीक हो जाएगा, सही है. लेकिन क्या कह रहा है? if hope has flown away in night or in a day, in a vision or in none, is therefore the less gone. The poet is of the opinion that right after losing each and everything, the only thing which remains hope. And if you are going to lose the hope, so is this a less damage? If hope is lost, then what left? अगर उम्मीद भी खत्म हो जाए तो रह क्या गया? कह रहा है जब सब चीजों में से, दिन रात में, ख्याल में, सोच में, जो कुछ देखा जो ना देखा, अगर उससे आपकी उम्मीद भी खत्म हो जाए तो क्या ये कोई कम नुकसान है? फिर कुछ बच जाता है? अगर आप होपफुल भी ना रहे तो होपलेस हो जाएंगे ना. फिर कह रहा है अगर उम्मीद भी हर चीज से उठ गई, then what left? It means you lost everything. फिर तो तुमने सब कुछ खो दिया. उम्मीद भी खो दी तो सब कुछ खो दिया. और आगे क्या कहता है? All that we see or seem, जो कुछ मैं और आप देख रहे हैं या जो कुछ मुझे और आपको दिखता है, is but a dream within a dream. ये ख्वाब के अंदर ही एक ख्वाब है. एक ख्वाब, जिंदगी एक ख्वाब, और जो कुछ देख रहे हो ये भी ख्वाब. ना ये हमेशा के लिए रहेंगे, ना जिंदगी हमेशा के लिए रहेगी. It's more like a dream. So once again, let me give you a review of a flashback of the complete stanza here. The poet is going to separate from, or they are parting from each other. मुमकिन तौर पर मैं कह सकता हूँ कि the beloved might have passed away. हो सकता है वो मर चुकी हो. And thereupon, towards the conclusion of their relation, he realized one thing and he wanted to say, वो यही कहना चाह रहा है. वो क्या है?
that I am sure, and let me say one thing, that you were right in your quotes and in your words, that whatever days they spend together are not more like a dream. एक ख्वाब से ज्यादा की चीज नहीं थे. And later on, with the death of this beloved, or with the separation with the beloved, so the poet is of the opinion that if you are going to lose hope in everything, in day and night vision, something whether present or not or hidden, so if you are going to lose hope, so this is a big loss. And if you hope is gone, everything is gone. होप क्यों, मैं आपको बताऊं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि होप ये है ना कि अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये जो चला गया ये वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है होपिंग अगेंस्ट होप. एक एक ऐसी चीज जिसका होना मुमकिन नहीं है लेकिन उसको मुमकिन बनाने की सोच रहे हैं, तो ये एक नामुमकिनात में से है. वो यही तो कह रहा है कि अगर ये उम्मीद भी चली गई कि अब तो नहीं होना वापस इसने, तो उम्मीद चली गई तो फिर सब चला गया, क्या बचता है? जो वक्त मैं और आप गुजार रहे हैं वो उम्मीद, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वापस छोटा हो जाऊंगा और वापस वो डेज जो मेरे अच्छे थे मैं उसी में दाखिल हो जाता हूँ, जो बड़े चले गए मैं उनको ले आता हूँ, आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम, क्या आप होपिंग अगेंस्ट होप नहीं कर रहे? उम्मीद के खिलाफ उम्मीद कर रहे हैं. इट्स रॉन्ग. इट मींस यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज. आप तो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं. जो गया वो का नहीं आता. लाइफ इज फॉर वंस. जिंदगी एक दफा है. लम्हात जो आपके पास है वही है. और आपका सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? ट्राई टू लिव इन योर प्रेजेंट. योर लाइफ विल बी वंडरफुल. पास्ट में डूबे मत, पास्ट से बाहर आ जाएं. फ्यूचर में जाए मत, वो अभी आया नहीं. पास्ट था वो गुजर गया. जो आपका है, आप इन दो चक्रों में पढ़कर इधर और इधर होकर अपने प्रेजेंट का भी बेड़ा गर्क कर लिया. सो एंजॉय प्रेजेंट इज विद यू, एंड अ टाइम विल कम जस्ट लाइक द पोर्ट, just like the beloved of the poet, just like so many people, just like so many people in the world are repenting, पछता रहे हैं, यार मैंने अपना वक्त जाया किया. बहुत सारे लोग हैं दुनियावी मामलात में डूबे हुए हैं. बहुत सारे लोग हैं घर की फिक्र चक्कर में डूबे हुए हैं. बहुत सारे लोग हैं गरीबी और अमीरी के चक्कर में डूबे हुए हैं. बट अ टाइम कम्स व्हेन दे रियलाइज, ओहो व्हाई आई वेस्टेड माय टाइम. मैंने अपने लिए क्या किया? मुशक्कत करते हुए आए, मुशक्कत करते हुए चले गए. दुनिया के आने के कई मकासद हैं, लेकिन मकासद में जो एक मकसद है उसको सबने बड़ा टाइटली पकड़ लिया, और दैट इज जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ वर्ल्डली वैल्यूज. दुनियावी कदरों को इकट्ठा करने में लगे हुए. बड़ी बड़ी दुनिया के अमीर लोग देख लो, नोबडी टुक एनीथिंग इनटू देयर ग्रेव. कफन की कोई जेब नहीं है. द कॉफिन इट हैज नथिंग, नो पॉकेट इज देयर. खाली है, इंसान खाली हाथ है और खाली हाथ ही जाएगा. देन व्हाई वी आर टू मच लॉस इन दी वर्ल्डली वैल्यूज. दीज आर टेम्पररी. जब एक तरफ शायर कह रहा है कि ये ख्वाब है, तो ख्वाब जो कुछ है वो भी ख्वाब है. आपका क्या है? जो आपने खा लिया और पहन लिया और आगे भेज दिया. जो पीछे छोड़ दिया वो आपका नहीं है. वो लोग एंजॉय करेंगे जिनको आप चाहते भी नहीं थे कि आपके माल की तरफ देखें भी. यह तो क्लियर है बच्चों? So thereupon the poet realized that जब सारी उम्मीदों से उम्मीद चली जाए तो कुछ नहीं बचता. और एहसास क्या पैदा हुआ दिल में? Whatever we see or seem, जो देख रहे हैं और जो लग रहा है, it is a dream within a dream. ये ख्वाब के अंदर ही एक ख्वाब है, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं. आगे देखो पोएट अपने पॉइंट को क्लियर कैसे करता है, सुनो. I stand amid the roar. That means the poet is standing at seashore and thereupon he wants to give you a hidden message. कहता मैं वहां पे खड़ा हूं. ऑफ अ सेल्फ टॉर्मेंटेड शोर, कह रहे समुद्र की झाग से अजियत पाने वाला जो एक आप कह सकते हैं एक किनारा है, यानी समुद्र की जो लहरें हैं उससे अजियत पाने वाला जो किनारा है, मैं वहां पर खड़ा हुआ हूं उसके दरमियान. आगे क्या कहता है? आई होल्ड विद इन माई हैंड ग्रेन्स ऑफ गोल्डन सैंड. सो देयरअपॉन साहिल का किनारा या साहिल पे खड़े, ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ द ग्रेन्स ऑफ सैंड, और कोशिश की कि जितनी मजबूती से इसको पकड़ सकता हूं पकड़ लूं. ही वॉन्टेड टू होल्ड इट वेरी वेरी टाइटली. बट वॉट हैपन? हाउ फ्यू येट हाउ दे क्रीप. थोड़े से हैं, बट द मोर आई होल्ड देम और हेल्ड देम टाइटली, द मोर दे सिफ्टेड थ्रू माई फिंगर्स, यू नो, फास्ट. जितना मजबूती से पकड़ा उतनी तेजी से रेत के जर्रात भी मेरे हाथ से निकल गए. बेसिकली ये एक आप यूं समझ लें मेटाफोरिकल या सिंबॉलिकल लैंग्वेज है जिसमें फ्लो ऑफ टाइम की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर मुट्ठी में रेत के जर्रात को कोई कितनी भी कोशिश कर ली, कायम नहीं कर सका, रोक नहीं सका, सारे के सारे उसके हाथ से गिर गए. इन योर लाइफ
The wonderful movements, the flow of time, happy or sad movements, great people, whatever you have cannot be stopped. आगे कहता है, through my fingers to the deep, while I weep, while I weep, so I keep on weeping. मैं रोता रहता हूं. क्या किया समुद्र की साइल से खड़ा हुआ, रेत के चंद ज़रात उठाए चमकते हुए. ग्रेट मूवमेंट्स की तरफ इशारा है. कोशिश की मजबूती से थामूं, थोड़े से थे तब भी वो बाकी ना रहे. एंड देयर अपॉन आई स्टार्टेड वीपिंग, और वहां मुझे एहसास हुआ और मैं रोता रहा. क्या कह रहा था? ओ गॉड, कैन आई नॉट ग्रैस्प, क्या मैं थाम नहीं सकता? डोंट आई हैव अथॉरिटी टू होल्ड सम ऑफ देम, क्या इतना इख्तियार नहीं है कि मैं इनमें से चंद को थाम लूं, मजबूती से पकड़ लूं? देम विद अ टाइटर क्लैस्प, कह रहा है एक मजबूत ग्रिप के साथ क्या मेरा इख्तियार नहीं कि मैं चंद एक को अपने हाथ में मजबूती से थाम लूं? ओ गॉड, कैन आई नॉट सेव, क्या मैं नहीं बचा सकता? वन फ्रॉम द पिटीलेस वेव, यानी समुंदर की लहरों से बाहर आने वाले चंद एक को मैं अगर थाम लूं तो क्या है? लाइफ इज लाइक अ ओशन, लाइफ इज लाइक अ ओशन, वेव्स आर डिफरेंट सिचुएशंस, throwing out different, और ये जो रेत के ज़रात हैं, sending different opportunities, happiness, prosperities to you. चाहे तो कुछ थाम ले, लेकिन थाम नहीं सकते. और आखिर में क्या कहता है? One from the pitiless wave is all that we see or sing, but a dream within a dream. So here, the poet is coming towards the conclusion of the poem. He is of the opinion that in the first stanza we got the information that what was the situation like, and he lost hope and realize that whatever we see or seem, that is not more like a dream. जिंदगी के अंदर जो बेहतरीन चीज़ है वो है लम्हात, और लम्हात क्या हैं जो आप गुजार रहे हैं. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन लम्हात को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें या वेस्ट कर दें. लेकिन हकीकत यही है कि लम्हात अच्छे हों या बुरे हों, जिंदगी में आने वाले लोग जो चले गए वापस नहीं आ सकते, लम्हात जो गुजर गए वापस नहीं आ सकते, और अगर आप उम्मीद कर भी लें तो ऐसा नहीं हो सकता. सो जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड और रियलाइज दिस थिंग प्रैक्टिकली, the poet, what he did, he was standing at shore, and thereupon he just picked some grains of sand which were thrown out by the waves of the sea, and he tried his level best just to hold them tightly, but he was not able to hold, काबिल नहीं था. And thereupon started weeping, and then he started, complaining Allah Almighty or God, that don't I have authority to hold them, some of them, क्या मेरे पास इतना इख्तियार नहीं कि मैं इनमें से चंद एक को थाम लूं? जो इतने बहुत रेत के ज़रात आ रहे हैं, चंद एक का तो इख्तियार होना चाहिए था. But thereupon the poet realized that no, we cannot. जिस तरह रेत के ज़रात हाथ में नहीं रहे, वक्त का फ्लो ज़िंदगी में रुक नहीं सकता, बिल्कुल जैसे रेत के ज़रात हाथ में ना रुक सके. आप जितना भी जोर लगा लें, यू कैन नॉट स्टॉप. वट एवर यू हैव विल बी टेकन अवे वन डे. जो कुछ आपके पास है एक दिन, दैट विल बी लॉस्ट, आप उसको एक दिन खोना पड़ेगा, आपकी मौत की सूरत में या वैसे उससे पहले पहले. लेकिन होता यही है कि व्हेन योर टाइम इज फिनिश्ड, nobody is there to ask you, भाई अपना सामान इकट्ठा कर लो. No, then and there your soul will be captured and you will be saying bye bye to the world, and whatever you have in the world will be left over here. एक बात तो ये है, आपके चाहने वाले जोर लगा रहे हैं, आपको दोबारा नहीं ला सकते. हम जितना चाहें अपने बाप दादाओं को, अपने बुजुर्गों को वापस नहीं ला सकते. So this is the point which is making us realize that life is time, time is life. What is done cannot be undone. जो हो गया सो हो गया, वो अब अनहुआ नहीं हो सकता. Whatever you have spent cannot come back. Whatever time has passed in your life will never come back. जो वक्त गुजरा वो वापस नहीं आएगा. Whatever you may do, you cannot stop the flow of time. कुछ भी कर लो, वक्त के बहाव को आप रोक नहीं सकते. So that's why it's necessary. Whatever life you have, इंसान क्या कर सकता है कि कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन जो जिंदगी उसके पास है, he is supposed to live it, happily, and he is supposed to perform the duties. ये भी सोचे कि भेजा क्यों गया और कितने की ज़रूरत है, और अपने आसपास जितना भी अल्लाह ने आपको नवाजा, you are supposed to enjoy having those facilities and blessings. And one can be happy in one's life only, as I told you, forget about your past, get an experience, उससे एक lesson लो, live in your present, अपने present में रहो, and don't think about the future too much. मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि you do not know कि मुस्तकबिल आपके पास आएगा या नहीं. आपके पास इस वक्त क्या है? present, and that is the precious gift from the Allah Almighty.
for you people. So that's enough. Inshallah, what we are going to do tomorrow, I will be asking you people to bring a wonderful presentation. इसकी खूबसूरत presentation आप तैयार करके लाएंगे, and I will be very curious to listen to you people. Thank you for today. See you in my next tutorial. Thank you. Allah Hafiz.